हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने पीवाईक्यू किए थे लास्ट क्लास में फर्स्ट शिफ्ट के, जो 9/9/2024 सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट को सोल्व किया था। जो पहले वाली वीडियो है, जिसने वो नहीं देखी पहले वो देख लो आप। अब हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। ये सेकंड शिफ्ट है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सब आपको पता है हम कैसे पढ़ते हैं क्या है। देखो, the mark price of an article is 26% more than its cost price. If a discount of 32% is given, what will be the loss percentage? क्वेश्चन में ये बोला है कि जो किसी आर्टिकल का सीपी है उससे 26% ज्यादा प्रिंट किया है उसने, फिर उस पर 32% का डिस्काउंट दिया गया है, तो हमें बताना है कि लॉस कितना हुआ है। बेसिक से देखते हैं एक बार इसको। देखो, अगर सीपी किसी आर्टिकल का 100 रुपये है तो एमपी कितना होगा? एमपी होगा 126। भाई 26% ज्यादा प्रिंट किया है। इस पे अगर उसने 32% का डिस्काउंट दिया है, अगर 32% का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब 68% में बेचा है। तो देखो एक बार बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर कैलकुलेट करें हम इसको, 126 की मल्टीप्लाई आप 68 में करो। 126 की मल्टीप्लाई अगर 68 में करते हैं तो देखो 8 6 48, 4 8 2 16 और 4 20, 2 बचेगा, 8 बन जाए 8 और 2 10। फिर हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 36 3 12 और 3 15 1, 6 बन जाए 6 और 1 7। तो कैलकुलेट करके कितना आया? 8 6 5 8, यानी ये आपके पास आ जाएगा 85.68। भाई इनकी मल्टीप्लाई करके 126 और 68 की मल्टीप्लाई करके 8568 आएगा। 20 है डिनोमिनेटर में तो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा। 100 रुपीज का सामान था, सेल कितने में किया गया? इतने में। तो अगर 100 में से ये माइनस करेंगे 85.68 तो हमारे पास कितना आएगा? 14.32 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने परसेंट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। भाई 100 में किसी ने आर्टिकल परचेज किया, सेल कितने में कर रहा है? 85.68 में कर रहा है, तो इसका मतलब 14.32% का लॉस हो रहा है। ठीक, ये बेसिक तरीका है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से जाते हो, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि देखो, जो प्रॉफिट यानी उसने एक्स्ट्रा प्रिंट किया है, यानी ज्यादा प्रिंट करके लिखा है, उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और जो डिस्काउंट दिया गया है या लॉस हुआ है उसको हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। तो 26% का प्रॉफिट हुआ है, एक्स की जगह 26 माना हमने। वाई लॉस हुआ है 32% का, तो माइनस के 32। देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो इसका मतलब माइनस का आएगा। ये हो जाएगा 26 × 32 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना आ गया? -6 आया। माइनस 26 की मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो 26 2 जा 52, 5 बचेगा, 26 3 जा 78 और 5 83। दो के बाद पॉइंट लगाएंगे, आपके पास 100 है। देखो 832, पॉइंट यहाँ पे लगाओ। माइनस के 6 है, माइनस के 8.32 है, तो आपके पास कितना आएगा कैलकुलेट करके? माइनस के 14.32। माइनस शो कर रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो प्रॉफिट होता, तो इसका मतलब इतना आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसने बोला है विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 28735 429 इज डिवाइडेड बाय 9। ये कहता है कि बिना डिवाइड किए हमें अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी आप सब जानते होंगे, सम ऑफ डिजिट। अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 729, देखो अगर ऐड करेंगे तो 18 आएगा। भाई 7 और 2 9 और 9 18, 18 9 से कटता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कटेगा। ठीक, जैसे 16 है, 16 को अगर 9 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 बचेगा। आप इसके डिजिट को जोड़ ही दो तो 7 ही बचेगा। एक तरीका तो ये। दूसरा, जैसे 729 है, या तो आप ऐड करके देखो या 9 बनाओ और काटो। 9 से कट गया,
7 और 2 9 से कट गया तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। इसी बात का फायदा हम उठाएंगे। हमारे पास नंबर है 28735429, ये नंबर है। अगर ये नंबर है तो देखो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9 से कट गया, 8 7 15 और 3 18 9 से कट गया भाई पूरा, 2 और 2 4 बचा, तो इसका मतलब 4 रिमाइंडर है, यही आंसर होगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है 50 स्क्वायर यूनिट। इट्स हाइपोटेनस बताना है, इसका हाइपोटेनस कितना होगा। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, ये रहा जी, ये 90 डिग्री। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। हाइपोटेनस किसका मतलब, आइसोसेलेस का मतलब है कि जिसकी दो साइड इक्वल हो। देखो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और हाइट ये है। तो देखो आपके पास आएगा 1/2 गुना एक्स इंटू में एक्स और दे कितना रखा है 50, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू रूट में 100 यानी 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो ये भी 10 होगा। अब आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। देखो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनियस होता है। तो हमारे पास एक थ्योरम है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बोले तो 200। तो एच इक्वल टू रूट में 200, इसको आप 100 इंटू 2 कह सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 10√2। सोल्व करेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब 3 आंसर। क्लियर। अब देखो एक तरीका तो ये है, जब ये निकाल लोगे इसके बाद का एक तरीका ये भी होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समझना ध्यान से। देखो ये एंगल तो 90 डिग्री का ही होता है, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। भाई अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है, और ये एंगल 90 के बच्चे तो इसका मतलब क्या है 45 45। अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल 45 45 होंगे, सीधी सी बात है। तो हम आपको एक बात ध्यान रखनी है, डायरेक्ट 45 45 90 अगर ये कॉम्बिनेशन है, 45 के सामने वाली साइड अगर 1 है, भाई ये एंगल 45 का है, इसके सामने वाली साइड ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगी। इक्वल एंगल तो इक्वल साइड, तो 90 के सामने वाली साइड होगी √2 टाइम। अगर ये 1 है ये 1 है तो ये हो जाएगा √2। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10√2। डायरेक्ट आंसर। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये कहता है इफ x वेरीज इनवर्सली एज y and x equal to 2 when y equal to 6, then the value of y when x equal to 3 is। ये कहता है x वेरी करता है y के इनवर्सली, मतलब y बढ़ेगा तो x घटेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा। क्लियर। ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 है, पहले देखो इसकी बात कर लेते हैं, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो x बराबर कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज k इक्वल टू k/y। ठीक। अब हमें दे रखा है अगर x की वैल्यू 2 है, अगर ये 2 है तो k/y की वैल्यू कितनी होगी 6, मल्टीप्लाई करो तो k इक्वल टू 12 आ गया। क्लियर है। अगर k की वैल्यू 12 आई है तो देखो x इक्वल टू k/y है हमारे पास। फिर इसने बोला है कि अगर x की वैल्यू 3 हो, k की वैल्यू 12 है, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू चाहिए, तो 3 से इसको काटेंगे 4 बार, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। ये आंसर होगा। ठीक। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ सम ऑफ 5000 इज टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ
इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर। देखो आपको पता है एस आई इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। क्लियर। देखो अगर 5,000 रुपये उधार दिए गए, बेसिक तरीके से समझो आप इसको, 5,000 रुपये उधार दिए गए 15% पे 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज बना? 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, तो 15, 225, 2250 रुपये ब्याज बनेगा। फिर अगर मैं बात करूं, ये कहता है 8,000 रुपये उधार लिए गए, देखो 8,000, 12% पे 4 साल के लिए, 12% पे 4 ईयर्स के लिए। ठीक। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, तो आपके पास कितना आएगा? देखो 12, 8 जा 96, तो कितना आ गया? 0, 24, 2, 36, 2, 38। इनका हमसे डिफरेंस पूछा है। ये कहता है कि द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड। तो 3840 में से 2250 घटाएंगे, 1640, 1640 में से 50 जाएंगे तो 1590 आंसर हो जाएगा। यानी थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। एक है हमारे पास, अगर हम अमाउंट को शिफ्ट कर दे, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो 5,000 रुपये पे आप पहले तो ये समझो, देखो प्रिंसिपल का हमेशा ये निकालना है भाई, आर डी की मल्टीप्लाई होनी है, तो मैं ये ना कह दूं कि 5,000 रुपये का 15% 3 साल में, मतलब 3 और 15 की मल्टीप्लाई करें 45%। भाई 5,000 रुपये का 45% ब्याज निकालना है। फिर हमें दिया हुआ है 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये को मैं कह दूं कि 5,000 प्लस 3,000। ठीक। जो ये आपका दिया हुआ है कितना? देखो 12% 4 साल के लिए तो 48% हो जाएगा। तो 48% इस 5,000 का भी, 48% इसका भी। तो देखो आप ध्यान से समझो कि इस 5,000 का 45%, इस 5,000 का 48%, तो डिफरेंस 3% है ना। तो 5,000 रुपये का 3%, एक तो ये डिफरेंस होगा 150 आ जाएगा। ठीक। 3,000 रुपये का 48% जब आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आएगा 1,440। इनको जोड़ दो, 1,590 डिफरेंस आ गया। लेकिन ये चीजें तब आसान है जब आपका बेसिक क्लियर है, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये इससे भी बड़ा लग रहा होगा कि इससे भी मुश्किल है, लेकिन ये आसान है। ठीक है। थोड़ा नमकीन वमकीन खाया करो, बढ़िया होगा, फिर दिमाग अच्छे से चलेगा। देखो ये कहता है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य, द मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज 54,000। देखो आदित्य की मंथली इनकम 54,000 रुपये है। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड? तो फूड पे कितना स्पेंड करेगा ये बताना। देखो 54,000 रुपये आदित्य की मंथली इनकम है, फूड पे कितना स्पेंड कर रहा है? 23%। तो 23% निकाल दो इसका, सिंपल। इससे ये कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 30, 23 4 जा 92, 9 बचा, 23 5 जा 115 और 9 124, 12,420। चौथा आंसर। क्लियर। 7 क्वेश्चन। ये कहता है कि अ पर्सन अर्न 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम and saves the remaining amount if his income increases by 20% and expenditure by 10%. Find the percentage of increase in his saving. हमें उसकी सेविंग में इंक्रीज बताना है कितना होगा। क्लियर। तो देखो 16,000 की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किए। आप ये बात समझो कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आप सब जानते हो। अगर कोई 100 रुपये कमाता है, 80% मतलब 80 रुपये खर्च कर रहा है, तो 20 बचाता है। क्लियर सी बात है। अब इसकी इनकम कहता है कि इनकम 20% बढ़ जाती है, तो अब वो 120 कमाने लगा।
खर्च कह रहा है 10% बढ़ जाता है, तो जो खर्च है वो 10% बढ़ गया। देखो 10% निकालेगा इसका तो 8 आएगा, यानी 88 हो गया। कोई 120 कमाता है, 88 रुपये खर्च करता है, तो इसका मतलब 32 रुपये बचा रहा है। पहले 20 की बचत होती थी, अब होती है 32 की, तो कितना ज्यादा बचा रहा है? 12 किससे? 20 से, इंटू में 100% के लिए। देखो 20 से 5 हुआ, तो 60% उसकी सेविंग बढ़ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट जी। अच्छा, इसको मैं एक मेथड से और बता देता हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक एलिगेशन मेथड है। एलिगेशन मेथड क्या है, पहले आप समझो कि देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के इनकम बनती है, तो रेशियो आता है एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऊपर लिखेंगे न्यू वाला एक्सपेंडिचर सेविंग और नीचे ओल्ड वाला, मतलब जो ओरिजिनल में गिवन। देखो सोल्व करके दिखा देता हूँ क्या है। और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन बचाता है, बहुत ही अच्छा मेथड है। जिस मेथड से हमने अभी किया है इससे कैलकुलेशन होगी, लेकिन इससे नहीं। देखो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 10%, जो इंक्रीज हुआ है। सेविंग में हमें बताना है क्या चेंज आया, दोनों को मिला के इनकम बढ़ी 20%। पहले 80% था एक्सपेंडिचर, अब 20% है। इससे भाई एक्सपेंडिचर ये था, तो सेविंग कितनी थी? 20%। तो 4:1 का रेशियो आ गया, रेशियो बना लिया हमने। देखो आपको हमेशा इस मेथड में क्रॉस माइनस करना होता है और बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। जो मिड की वैल्यू है ये इन दोनों में से किसी एक से छोटा होगा, किसी एक से बड़ा होगा। ना तो ये दोनों से बड़ा हो सकता है, ना दोनों से छोटा हो सकता है। तो 20 में से आप ये माइनस करोगे 10, तो यहाँ लिखोगे 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40 होनी चाहिए। आपको मैंने बताया कि जो 20 है वो एक से बड़ा हुआ, इससे छोटा। अगर 20 इससे बड़ा है तो डेफिनेटली इससे छोटा रहा होगा। तो इसमें से कितना घटाए? इसमें से कितने में से 20 घटाए ताकि 40 आ जाए? तो 60 में से, तो इसका मतलब 60% रही होगी। ये बहुत बढ़िया मेथड है, प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, सेक टी की वैल्यू पूछी है। देखो सेक स्क्वायर टी इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, सीधा फॉर्मूला है। तो सेक स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस टेन टी की वैल्यू 1/3 है, इसका स्क्वायर। सेक स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस 1/9। सोल्व करेंगे 9 एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 1 यानी 10/9। तो जी सेक टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में 10/9, बोले तो √10/3। ये आंसर है कहीं पे चौथा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है वरुण एंड संदीप स्टार्टेड अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1635 मीटर with the speed of 90 kilometer per hour and 108 kilometer per hour respectively. After how much time will they meet again for the first time? देखो समझो, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कल वैसे बना नहीं है, बट हजम करो, भावनाओं को समझो। दो रेसर ऐसे चल रहे हैं, 1635 मीटर है। देखो आपको पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। भाई हमें तो टाइम पूछा है ना, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो डिस्टेंस कितनी है? 1635। पहला पर्सन कितनी स्पीड से चल रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और 1635 दे रखा है मीटर में। तो इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से 5 से कैंसिल करेंगे। देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा
तो ये आ गया 327/5 सेकेंड। दूसरी की बात करता हूँ, 1635 मीटर को कितनी स्पीड से, 108 की स्पीड से कितनी देर में ट्रेवल कर दिया, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 6 बार, 5 से इसको अभी कैंसिल किया हमने 327, तो ये आ गया 327/6 सेकेंड। देखो हमसे पूछा है कि इसी पॉइंट पे पहली बार कितने समय के बाद मिली, तो इनका एलसीएम ले लो। इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जिनको उन सभी नंबर से डिवाइड होता है जिनका एलसीएम होता है। तो कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इससे भी कटेगी, इससे भी, वही इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम जो निकालते हैं ऊपर वालों का एलसीएम, यानी 327 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो एक, तो इसका मतलब 327 सेकंड के बाद मिलेगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। क्लियर है, तो इसका मतलब चौथा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि द मंथली वेजेस ऑफ 3 मैथ्स वर्कर राहुल, सुनील एंड विपिन, देखो एक 3 मैथ्स वर्कर है, उनकी मंथली सैलरी दे रखी है, ऑफ अ बॉयज हॉस्टल फॉर 3 मंथ्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। Study the table given carefully and answer the question given below. In November, the wages of Sunil is what percent of the wages of Rahul? ठीक, हमसे पूछा गया है कि नवंबर में, तो पहली बार तो नवंबर की कर लेते, ये रहा नवंबर। नवंबर में इसने बोला है कि द वेजेस ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंट ऑफ वेजेस ऑफ राहुल। सुनील की वेजेस राहुल के वेजेस का कितने परसेंट है, देखो सुनील की वेजेस कितनी है, ये 10,500। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, राहुल की वेजेस, तो राहुल की कितनी है 11,500 और इनटू में 100%, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा आपके पास, 5 से कैंसिल करेंगे 21 बार, 5 से 23 बार, तो 2100/23, देखो 23 से काटो, 23 9 जा 207, 3 बचेगा, 30 हो गया, 23 1 जा 23, कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 91 पॉइंट समथिंग रहेगा, 91 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है, तो इसका 90.1.30। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट QR, एक लाइन सेगमेंट है QR, ध्यान से समझना, QR, P और S इसके सेम साइड में 2 पॉइंट है, तो ये कहता है एंगल PQR, भाई एंगल ये पॉइंट वाला P है, PQ, ये लाइन थोड़ी सीधी बना देते हैं, और R ये 90 डिग्री दे रखा है। फिर इसने बोला है कि एंगल SRQ, एंगल SRQ, ये S मान लेते हैं, SR और Q, ये भी 90 डिग्री दे रखा है। तो ये कहता है PQ बराबर SR, मतलब जितनी ये लाइन है उतनी ये लाइन है। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कहता है कि ट्राइंगल PQR, तो ये ट्राइंगल बना देते हैं, लो जी यहाँ से यहाँ मिला दिया, इज, ये किसका सिंबल है, कोंग्रुएंसी का, यानी कोंग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता हिंदी वाली, और SRQ, हाँ जी बिल्कुल सिमिलर है। ये कहते हैं बाई RHS। ठीक है, बात करते हैं इसकी। देखो ट्राइंगल PQR कोंग्रुएंट टू SRQ, ये तो नहीं होगा। ट्राइंगल PQR SRQ सेम है, बाई साइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी बात करेंगे। चौथे की बात करें PQR कोंग्रुएंट टू SQR, ये भी नहीं होगा, ये दो तो हो ही नहीं सकते, इनकी तो बात हटा दो, इन दो की बात करते हैं। देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये दो साइड इक्वल है, ये दोनों में कॉमन साइड है नहीं है,
तो इसका मतलब साइड से इक्विवेलेंट हो गए। अब आरएचएस की बात करते हैं। देखो राइट एंगल बिल्कुल है दोनों में। हाइपोटेनियस की बात अभी करते हैं, साइड एक साइड भी इक्वल है। हाइपोटेनियस की बात करें तो देखो हाइपोटेनियस कायदे से पहले वाला भी हो सकता है, बट उसने हाइपोटेनियस के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? थ्री को। आंसर की में भी यही दिया हुआ है, कायदे से ये भी हो सकता है। आरएचएस भी बन रहा है। ठीक। भाई जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके हाइपोटेनियस भी इक्वल हो गए, तो आरएचएस भी हो सकता है। लेकिन हम इस पे इसी वजह से जा रहे हैं कि हाइपोटेनियस के बारे में उसने कोई बात ही नहीं की है, तो इसलिए साइड एंगल साइड से जाए। ठीक है। साइड एंगल साइड क्या है? एक कंडीशन है जो ये बताती है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 ये कहता है कि त्रिभुज के कोण इस प्रकार है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू देन द एंगल आर। ये कहता है कि उनमें से एक एंगल दूसरे का क्या है, मतलब बाकी के दो का एवरेज है। देखो आपको पता है पाई में दे रखे है, तो आप इस बात को ये समझो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई दे दिया। ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई दे दिया। ठीक। तो जहां जहां भी पाई है उनको 180 डिग्री कर लो। जैसे पाई बाई 6 जो है ये 30 डिग्री होगा, अगर मैं यहाँ 180 पुट करूंगा। पाई बाई 3 कितना होगा? 60 डिग्री। पाई बाई 2 कितना होगा? 90 डिग्री। पाई बाई 4 कितना होगा? 45 डिग्री। क्लियर है ना? देखो ये अगर आपके पास 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो 180 डिग्री बन रहा है। भाई अगर एक 30 डिग्री का एंगल है, एक 60 का है और एक 90 का है, तो इन दोनों का सम निकालेंगे 120 आएगा, और बटे दो करेंगे तो कितना आ गया? 60 आ गया। इसके बराबर आ रहा है। ये एवरेज निकाल लिया हमने। देखो एवरेज इक्वल टू होता है टोटल अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज यानी इनका टोटल किया 120, और कितना एंगल है? दो, तो दो से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब 60 हो गया। ठीक। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे की बात कर लेते हैं। देखो ये एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है 180 से, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 और 45 डिग्री 135, तो ये भी नहीं हो सकता। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 90 90 180 तो ये होगा, 60 डिग्री हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन वैसे भी, अगर आप सोल्व नहीं करते तो वैसे भी। 13 ये कह रहा है फ्रॉम अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर a sector with the arc length of 11 centimeter is cut off, find the area। देखो इस क्वेश्चन को मैंने देखा कहीं टीचर्स का, तो मेरे को देख के बड़ा वो लगा कि यार ऐसे इतना टेढ़ा क्यों करवाए? टेढ़ा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए था हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क। सिंपल सी बात थी। तो देखो हाफ इंटू रेडियस कितनी है? 15.75, और इंटू लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है? 11। भैया कहता है फ्रॉम अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ इतने। एक सर्कल है जिसकी रेडियस इतनी है, अ सेक्टर विद द आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है जिसकी लेंथ ऑफ आर्क 11 सेंटीमीटर है, उसमें से काट दिया गया। तो इसका हमें क्या बताना है? सेक्टर का एरिया बताना है। तो सिंपल सी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1/2 गुना, अगर 11 की मल्टीप्लाई करें 5 55, 11 के 7 में करेंगे 77, और 5 हो जाएगा 82, बचे 8, 11 5 जा 55, और 8 63, बचे 6, 11 1 जा 11, और ये दो के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो। दो से डिवाइड करो इसको। देखो 2 8 जा 16, बचा 1, 13 हो गया। 2 6 जा 12, बचा आपके पास 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। दो के बाद था, तीन के बाद लगा दो, क्योंकि हमने 1.9 लिया भी है, तो इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 86.625। क्लियर? देखो 14 क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 8.2 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर, नहीं क्यूब, सॉरी,
9.2 का क्यूब 6.1 का क्यूब माइनस 3 ए मतलब 8.3 इंटू 9.2 इंटू 6.1 अपॉन में ये दे रखा है। देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये इधर आके डिवाइड करेगा तो हम ये कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC अपॉन में, देखो ये इधर आके डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू कितना, ए प्लस बी प्लस सी। डायरेक्ट आएगा या नहीं आएगा, देखना यही फॉर्म बन जाए नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये कह सकता हूँ कि 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। तो देखो 8 9 17 6 23, 3 2 5 और 1 6, तो 23.6 इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। फॉर्मूला पता होना चाहिए बस आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर सकते हो। देखो इसमें बोला है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी। दो इंस्टीट्यूट है ए और बी, उनमें स्टूडेंट एनरोल्ड हुए, उनका डेटा दे रखा है ड्यूरिंग 5 ईयर, 5 साल का डेटा है 18 से लेकर 22 तक का। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट बी। देखो ये कहता है बी इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट एनरोल्ड हुए कौन कौन से ईयर में, 19 20 और 22 में। देखो 19 में, बी में 19 में कितने एनरोल्ड हुए देखो, आप पहले यहाँ से देखो इसको, जो ब्लू वाला है वो ए को डिनोट कर रहा है, जो येलो वाला है वो बी को डिनोट कर रहा है। तो बी का देखेंगे तो येलो येलो देखेंगे, तो बी का कौन से साल में, 18 में, सॉरी 19 में। देखो इधर पहले 19, जो भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसी पे ध्यान दो, 19 में 19 ये रहा। बी का देखना है 350, ये रही 350 प्लस, फिर कौन से साल में, 20 में। बी का देखना है मतलब येलो, तो 375 प्लस, फिर 2022 में ये देखना है ये वाला 200, तो प्लस 200। देखो ऐड करो 350 और 350, 725 और 200, 925, तो ये हो गया। क्लियर। अब देखो ए की बात करते हैं, ए को कौन कौन से साल में, ए क्या है ब्लू वाला है, ए कौन कौन से साल में, ए कह रहा है 2018 में, मतलब 150। देखो ये रहा। फिर कहता है 2020 में, 2020 कहाँ पे है, ये रहा 300 प्लस, फिर कौन से साल में, 2021 में, 2021 में कितना है, 250 है, 250। इसको जोड़ेंगे तो 250 यानी 250 और 150, 400 300 700। कैलकुलेट करो, देखो 5 बन जा, अच्छा 4 5 8 जा 5 5 जा, 5 से 140, भाई 14 5 जा 70 होता है, एक जीरो लगा लो। 5 से 5 3 जा 5 7 जा, 5 से 28 टाइम्स, तो आंसर आ गया 28, 37 रेशियो 28 है कहीं पे, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। बस कुछ नहीं कैलकुलेट करना था, जोड़ना था, इतनी सी बात थी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कहता है कि पाइप एम एन एफ कैन फिल अ टैंक इन 25 50 एंड 100 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। देखो तीन पाइप है, क्या क्या है, एम एन और एफ, 25 50 और 100 मिनट में एक टैंक को भर देते हैं। देखो हमें इनका एलसीएम लेना होता है, एलसीएम कितना है 100। आप एलसीएम लो या कोई भी ऐसी वैल्यू जो कट जाए इनसे, ऐसी भी ले लो चाहे जो इनसे ना कटे तब भी आएगा, बट थोड़ा मुश्किल होगी कैलकुलेशन। देखो जो भी एलसीएम दिया है इसको हम हमेशा बोलते हैं टोटल वर्क, मतलब इन्हें टोटल 100 लीटर पानी भरना है।
25 से इसको काट के यहाँ लिखेंगे, 50 से 100 को डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे, 100 को 100 से डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे। ये क्या है, ये इनका वन डे वर्क है। एम जो है वो एक दिन में 4 लीटर पानी भर रहा है, एन एक मतलब 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है, और एस 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है। क्लियर यहाँ तक की बात। अब देखो ध्यान से, हमें दिया क्या क्या है, ये कहता है कि इनिशियली पाइप एन एंड एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। देखो ऐसे समझो आप, एक मैं लाइन से आपको समझाता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। जैसे एन प्लस एस को खोला 10 मिनट के लिए, कितने मिनट, 10 मिनट। भाई एन और एस को खोल दिया, तो एन और एस कितना काम करते हैं, देखो 2 लीटर पानी ये बनता है, 1 लीटर पानी है, तो 3 लीटर 10 मिनट में 30 लीटर पानी आ गया टैंक में। भाई 3 लीटर पानी बनता है 1 मिनट में, एन और एस मिलके, तो 10 मिनट में 30 लीटर पानी आ गया। अब ये कहता है कि एंड पाइप एन इज सेट वाइल एम इज ओपन। देखो एन को यहाँ पे बंद कर दिया, एन को बंद कर दिया, तो अब कौन कौन ओपन होंगे, अब होंगे एम प्लस एस। पाइप एस इज क्लोज्ड 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। मान लो कि टैंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, भरने से 15 मिनट पहले किसको बंद कर दिया, एस को क्लोज कर दिया। तो इस लास्ट की 15 मिनट में सिर्फ एम ने काम किया, एम 15 मिनट में टैंक को 15 मिनट काम कर रहा है। देखो एम जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो 15 मिनट में 60 लीटर पानी भरा होगा। देखो टैंक में 30 और 60 90 लीटर पानी आ गया, टैंक में आना है 100 लीटर पानी, तो इसका मतलब 10 यहाँ भरा गया होगा। और यहाँ पे कौन कौन एक्टिव थे, यहाँ पे एस और एम एक्टिव थे। एस और एम मिलके 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 10 लीटर को 5 की रेट से 2 मिनट में भरा हुआ। तो हमसे पूछा है टोटल टाइम। देखो 10 मिनट तो ये और 2 मिनट ये, 12 और 15 मिनट ये, तो 27 मिनट टोटल लगी है जी। सेकंड ऑप्शन क्लियर। 17 17 में ये कह रहा है, देखो ध्यान से, द गिवन chart shows the production of different type of cars in the year 2021. Study the given chart and answer the question that follows. If the total production in 2021 was itna, then what will be the central angle of the sector representing the production of type D car in 2021? देखो इसका हमें कोई मतलब नहीं, अगर एंगल पूछा है तो डी कार कितना करती है, डी क्या है, येलो को शो कर दिया डी, देखो जरा ध्यान से, तो डी ये 20%। आपको पता है 100% इक्वल होता है कितना, 360 डिग्री। इसे 20 बनाने के लिए क्या करें, 5 से डिवाइड कर दे, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, तो 72 डिग्री आ जाएगा 20% के इक्वल। भाई 100% इसके इक्वल, 1% की वैल्यू निकालो, फिर 20 निकाल लो, ठीक। तो सीधा आंसर आएगा चौथा। 18 ये कह रहा है, माधव ने एक वस्तु 42,000 में खरीदी। माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%। विद दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%। व्हाट इज द ओवरऑल गेन। क्लियर। देखो समझो, माधव ने एक आर्टिकल कितने में खरीदा, 42,000 में, 20% के लॉस पे बेच दिया, तो इतने में बेचा 80% में, मतलब तो माधव के पास पैसा इतना आया उसकी जेब में, इतने में फिर उसने एक सामान खरीद लिया और इसको 30% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 130%। तो देखो ध्यान से कि 2 जीरो से तो ये 2 जीरो हटा दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 8 टू जा 16,
बचे 1, 8 4 से 32 और 133 इंटू में 130 मल्टीप्लाई करो, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 13 6 78, 13 6 78, 7 बचेगा, 13 3 13 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 39 और जी 7 46 4 बचेगा, 13 3 39 और 4 43 एक जीरो। इतने में सामान बेच दिए, 43,680 रुपए में उसने सामान को बेचा। देखो खरीदा कितने में था उसने, 42,000 में टोटल, मतलब उसकी पूंजी स्टार्टिंग में कितनी थी, 42,000 रुपये। अब उसके पास फाइनली आप कितने गए, 43,680। तो इसका मतलब 1,680 रुपये का उसको टोटल प्रॉफिट हो गया। तो थर्ड आंसर क्लियर। 19 की बात करते हैं, चलो ये कहता है कि 7 years ago प्राची was 4 times as old as her daughter। 7 साल पहले की बात है, जो प्राची है और उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर अगर एक की थी तो प्राची कितने की थी, 4 ईयर्स की थी। ये कब का डेटा है, 7 years ago, 7 साल पहले। फिर कहता है कि 4 years from now, 4 साल बाद प्राची विल बी 2 and 2 half एज ओल्ड एज हर डॉटर। 2 and 2 half का मतलब है कितना, 5/2। देखो जो प्राची है वो अपनी डॉटर की 5/2 है, तो प्राची अपॉन में डॉटर इक्वल टू 5/2, मतलब प्राची 5 की है तो डॉटर 2 की है। डॉटर अगर 2 की है तो प्राची 5 की है। ये कब की बात है, आफ्टर 4 ईयर्स। अब देखो ध्यान से, 1 साल बढ़ रहा है हमारे हिसाब से, 1 का इंक्रीजमेंट है, लेकिन ओरिजिनल में कितना गैप है दोनों में, 7 साल पहले और 4 साल बाद, तो 11 का गैप हुआ नहीं हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू 11 के इक्वल है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 के इक्वल है तो हमसे पूछा है कि प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान है। देखो प्राची और उसकी बेटी 5 यूनिट की थी 7 साल पहले दोनों की, तो 5 बराबर 55। ये कब है, 7 साल पहले। अब देखो दोनों की एज 7 7 बड़ी होगी, 14 साल बढ़ा दो उसमें में। ये 55 वो 7 साल पहले है, तो 14 बढ़ाएंगे तो 69 ईयर्स की है वो अभी, मतलब 9। ठीक। फोर्थ आंसर 20th। ये कहता है एट प्रेजेंट ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए की बात कर लेते हैं, बी की। एंड सी इज 5 years elder to than B। The sum of the ages of A, B and C is 75 years। The ratio of the age of B 5 years ago and age of A 3 years from now is। देखो पहले अगर B x साल का है तो A कितने का है, 23 है, यानी 3x का है। C जो है वो बड़ा है B से 5 साल, तो x प्लस 5। तीनों की एज का जोड़ किया जाए तो देखो 5x भाई 3x और x 4x और x 5x प्लस 5, और ओरिजिनल में कितना दिया है 75, तो 5x बराबर ये माइनस करेगा 70, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। 5 से डिवाइड करेंगे, अगर x की वैल्यू 14 है, ठीक, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ b 5 years ago। देखो b की एज 5 years ago, बी की एज एक्स है, मतलब 14 साल का है वो अभी, 5 साल पहले कितने का हो जाएगा, 9 साल का। किससे पूछा है एज, ए से, मेरे से पूछा है ए से। ये कहता है 3 years फ्रॉम नाउ। देखो ए अभी कितने का है, अगर x बराबर इतना है तो 3x बराबर 42 साल का है अभी ये, भाई 3x की वैल्यू निकाल दी हमने। अगर ये अभी 42 साल का है तो 3 साल बाद 45 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो रेशियो बताएंगे 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 1:5 का रेशियो होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। 21। What is the volume of a cylinder if the radius of the cylinder is 8 centimeter and height is 14 centimeter?
देखो सीधा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 इंटू 8, और एच कितना दे रखा है 14। 7 से इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 एक 16 एक 17, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16, मल्टीप्लाई करो देखो 16 6 96, बचे 9, 16 7 112 और 9 121, बचे 12, 16 16 और 12 28, 2816 सेंटीमीटर क्यूब। ए इज द राइट आंसर। 22, देखो 22 पूरा पूरा बोर्ड मार्क है। सीधी सी बात है, पहले आप इसको सोल्व कर दो, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, आप पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 7 7 जो 49 होता है, तो 21 माइनस 0.7 बचेगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो, इसमें देखो मल्टीप्लाई करेंगे 36, बचे कितने 3, 12 3 15, तो पॉइंट यहाँ लगेगा भाई, एक के बाद पॉइंट इसके पीछे, एक के बाद यहाँ है, और प्लस 0.9, देखो 21, ये 0.7 माइनस का है और ये प्लस का, तो 0.2 बचेगा, 0.2 इसमें जोड़ेंगे तो 1.76 हो जाएगा, 1.76 भाई, 1.56 में 0.2 जोड़ेंगे तो देखो 6 7 इतना, यहाँ जीरो लगा लो जिसका नाम, तो 22.76 इज द राइट आंसर। क्लियर। 23, ये कहता है लेट सी बी अ सर्कल, एक सर्कल है सी विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, सी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट, पी कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर, लेट पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट, पी ए और पी बी दो टेंजेंट है टू सी, सी पे, with A and B being the point of tangency respectively, if PA and PB are inclined to each other, at an angle of 60 degree, then find POA। देखो भाई समझो, एक ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, एक बाहर कोई बिंदु है P, इससे टेंजेंट ड्रॉ की गई है ऐसे, इससे टेंजेंट ड्रॉ की गई है ऐसे, ये कोई पॉइंट है, ये ए ले लो, ये पॉइंट है बी ले लो। क्लियर है यहाँ तक की बात। देखो इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। आपको एक तो बात ये पता होना चाहिए, ये गिवन है कि ये 60 डिग्री है, ये दे रखा है ये 60 डिग्री है, रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये 60 है, ये 90 90 180, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। जब हम इसको मिलाएंगे, हमसे पूछा एंगल पी ओ ए, देखो पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये एंगल आधा हो जाएगा, तो एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री, पूरा 120 है तो आधा 60 हो जाएगा। क्लियर। 24, ये कहते हैं जनवरी के पहले 16 महीने दिनों के लिए शहर का औसत तापमान 22। देखो पहले तो आप एवरेज समझो कि एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है टोटल अपॉन में नंबर ऑफ टाउन। क्लियर। देखो पहले 16 दिनों का एवरेज, फर्स्ट 16 डेज का जो एवरेज है, देखो एवरेज दे रखा है हमें 22, नंबर ऑफ डेज 16 है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा, तो टोटल आ जाएगा 32 बचा 1, 32 और 1 33, इतना आ गया टोटल। अब लास्ट
16 दिनों का एवरेज कितना भाई, नंबर ऑफ डेज 16 ही है, एवरेज कितना दे रखा है अंतिम 16 दिनों का 26, तो ये 26 मल्टीप्लाई करेंगे 16 की इसमें, देखो 16 चिकन 96, 16 6 96, 9 16 2 32 और 9 41, इनको आप ऐड करो तो टोटल कितना आ जाएगा 8 4 और जी 7, 784 डिग्री है। 16 16 टोटल 32 दिन हो गए, मतलब एक दिन ओवरलैप कर रहा है। 31 दिन होते हैं महीने में, जनवरी महीने में 31 डेज का जो टेम्परेचर आपको मैंने बताया, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, 31 दिन है, टेम्परेचर कितना है 24, मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आ जाएगा, 24 वन जा 24, 2 24 3 जा 70, 2 और 2 74, 21 वन जा 24 वन जा 24 बचा 2 24 3 जा 72 और 2 24, फिर ये गलत ऐड किया हमने, तो इसका मतलब गलत किया है, 16 2 जा 32 बचा 2 3, 16 2 जा 32 और 3 35 होना चाहिए भाई ये, हाँ जी। अब ऐड करो, देखो 8 ये हो जाएगा 6, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस भाई, ये 32 दिन का टेम्परेचर है, ये 31 दिन का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 और 4, 24 डिग्री, क्लियर। तो थर्ड आंसर हो जाएगा, या तो ऐसे बनाओ, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि देखो टोटल 31 दिन का एवरेज टेम्परेचर है 24 डिग्री से, इनमें से पहले 16 दिन की बात की है, फिर लास्ट के 16 दिन की बात की है, इसका टेम्परेचर 22 डिग्री है, इसका 26 डिग्री है। देखो इससे ये कितना कम है, 2 कम है, तो -2 16 के पास, यानी 32 की कमी है, 32 डिग्री सेल्सियस की, ये एवरेज होने के लिए। ये कितना ज्यादा है इससे, 2 ज्यादा है, 16 दिनों के पास, यानी 32 ज्यादा है, तो 0 आ गया, तो 0 ना इसमें घटेगा ना बढ़ेगा, तो इसका मतलब जो आपके पास 16 दिन है वो 24 दिन। अगर ये प्लस का आता तो इसमें जोड़ देते, माइनस का आता तो घटा देते, ठीक। लास्ट क्वेश्चन जी, देखो साइन की क्यूब ए माइनस कोस की क्यूब ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, सीधा लगाएंगे, देखो साइन ए माइनस साइन बी, क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए माइनस बी इनटू में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, थोड़ा साफ कर देते हैं इसे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, अपोन में कितना दे रखा है साइन ए माइनस कोस ए, इससे ये कट जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आप सबको पता है, इस बात को नेपाल के बच्चे भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये साइन ए इंटू कोस ए, इतना आंसर, दिस इज द आंसर, क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में, जो आपका थर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है, 9/9/2024 की थर्ड शिफ्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।